जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में, मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों, जैन भाई। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तरफ तो डीसी पाकिस्तानी जो 5 सितारा सिपा सलवार है, आसिम मुनीर जो है, वो पता है आपको, मैंने रात के वीडियो में ही आप लोगों को दोस्तों बताया था कि वो सऊदी गया हुआ है। अब देखो, सऊदी में चाहता तो था कि एमबीएस से मुलाकात हो जाए, लेकिन दोस्तों वो हो नहीं पाया। औकात औकात की बात है। लेकिन जो मामला है वो आप सब भी जानते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट भले ही कहते हैं कि हम अपने नेबरिंग कंट्री पे अब कोई हमला नहीं करेंगे, माफी माफी अपोलॉजी, लेकिन उसके बाद फिर पता चलता है कि कल रात भी कुछ अटैक्स जो है फिर से एक बार हुए हैं। अब ऐसे में सऊदी भी बड़ा परेशान है और सऊदी ने बोला कि अबे इधर आ छोटो, इधर आ, जो भाड़े की तुम फौज हो, डॉलरी फौज हो, यहाँ पे आओ, काम करो कुछ है। तो इसके ऊपर अब क्या काम करेगा पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो प्रो पीटीआई नहीं है, मतलब जो आसिम मुनीर की चाटने वाले जितने भी पत्रकार है वहां पे, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो सभी चाटते ही हैं। तो उनका मानना है कि पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या देगा, दिस दैट, वो बड़ी बकवास कर रहे हैं। लेकिन दो क्लिप है इसको लेके, एक तो आदिल रजा का भी क्लिप है। और वीडियो के आखिर में दोस्तों आज ताड़ भी हमारे साथ है। ताड़ दोस्तों गरम गरम डीसी आलू, उबला हुआ जो आलू होता है, जो कुकर में हम गरम करके निकालते हैं, एकदम गरम गरम रहता है, तो उसके छिलका हटाने में बड़ा जलता है हाथ वाथ भी। तो उस गरम गरम आलू को डीसी ताड़ ने जो है अपने विशेष अंग में कहीं पे डाला है, और डालने के बाद खुद को सुपर पावर महसूस करते हुए और भारत को आइसोलेट कर रहा है। तो वो वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे ताड़ की मानसिकता। वीडियो को, इस प्रोग्राम को जो है आप आखिरी तक देखिए। लेकिन आगे बढ़े डीसी, उससे पहले आज 8 मार्च है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, विमेंस डे है। तो अब फीमेल्स जितनी भी हमें देख रही हैं हमारे इस चैनल पे, देखो मैंने तो पहले ही बोला, परसों ही बोला कि मैं थोड़ा गाली वाली कम कर दूंगा, है ना। तो आज से मैं यही सोचूंगा कि थोड़ा सा देखो, ऐसे बहुत रिस्पेक्ट है फीमेल के लिए भाई मेरे मन में, और इवन सिर्फ मन में ही नहीं है, मैं मोरली भी ऐसे भी भाई बहुत बहुत इज्जत करता हूँ। तो उस वे में मत लेना, कभी कभी मुंह से निकल जाता है यार, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने आप को सुधारूं। तो मैं अपने आप को देखूंगा डीसी, बाकी मुझे ज्यादा ज्ञान फैलने की आदत है नहीं उतना। तो बढ़ते हैं वीडियो में फटाफट आगे, और शुरू करा जाए आज के इस प्रोग्राम को। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, और हाँ, साजिश शुरू करा जाए कमेंट में। और जानू जर्मन हमारा जो है वो इस वक्त अंग्रेजी का मुकाबला करना चाहता है, और वो इस वक्त गुलामी का मुकाबला करना चाहता है। और जानू जर्मन जो है वो जिस तरह जानू जर्मन जीता था उस ड्रामे के अंदर, अगर आपको 80s का ड्रामा याद हो, तो जानू जर्मन जिस तरह वहां पे जीता था उस तरह जानू जर्मन जीतना चाहता है। दुनिया को बताना चाहता है, पाकिस्तान को बताना चाहता है कि मैं जानू जर्मन हूं, और जानू जर्मन ही को अंग्रेजी बोलनी आती है सिर्फ, और जानू जर्मन ही जो है वो अमेरिका के साथ वफादार है, और कोई वफादार नहीं है। बड़ी कोशिश कर रहा है जानू जर्मन जो है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर सदर ट्रंप के गोडे गिट्टे वगैरह दबाने की बड़ी कोशिश कर रहा है। वैसे भी उनके सूझे में आजकल के मैं आके दबाता हूं, मैं हाजिर हूं। जानू जर्मन कहता है मैं जीतूंगा। तो हमारा जानू जर्मन सऊदीया पहुंच गया, इसी चक्कर के अंदर उसको बुलाया गया। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फिर भी जानू जर्मन से मुलाकात नहीं की, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक अमरीकियों ने बताया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कि जानू जर्मन आपके किसी काम का नहीं है, जानू जर्मन आपके किसी काम नहीं आना, आप हमें टाइम जाया कर रहे हैं, जानू जर्मन की औकात नहीं है। कुछ वीलॉगर्स को ये खबर रिलीज की गई कि शायद जानू जर्मन से एयर डिफेंस कवर सऊदी अरब मांगना चाहता है। और यार, उनको पेट्रियट मिसाइल बैटरीज जो है वो 4-5 बिलियन डॉलर की बेची हैं, जिसके बाद पाकिस्तान का JF-17 का जो बात कर रहे थे कि डील जानू जर्मन ने करा दी है, वो मुनीर मिस्त्री की डील बढ़ गई है। उन्होंने कहा कोई डील नहीं हुई। ये वहां पे गया, और बाकायदा तौर के ऊपर जो हमारे पास खबरें आई जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं वो ये थी कि जनाब, खबर आई कि जनाब बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी चीफ ने सऊदीया पहुंचकर सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात की और सऊदी अरब में ईरानी मिसाइल हमलों की मजम्मत की और इसे जाहरियत करार दिया। क्या जनरल आसिम मुनीर ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले को जाहरियत करार दिया है? जानू जर्मन डार्लिंग, जो आर्मी हाउस निशाने के ऊपर है, एयर डिफेंस तुम्हारे पास अपना ही नहीं है सिरे से। इंडिया ने तुम्हारा एयर डिफेंस ब्रीच करके तुम्हें नंगा कर दिया था, तुम्हारे तमाम एयर बेसेस को हिट किया है, और तुम कहते हो नहीं हम जीते हैं और हम फील्ड मार्शल हैं। इस टाइम सूरत हाल में पाकिस्तान मीर जाफर का किरदार अदा कर सकता है, और मैं उन्हें वार्न करता हूं तमाम लोगों को जो इस टाइम कब्जा करके बैठे हुए हमारे प्यारे मुल्क के ऊपर कि ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा।
ऐसी डिवाइड क्रिएट होगी कि फिर हम अपनी जानें देकर भी ये डिवाइड खत्म नहीं कर सकेंगे। इस जंग से हमने खुद को दूर रखना है। हमने अरब ममालिक को भी अक्ल सिखानी है कि अमेरिका को जो तुमने अड्डे दिए हुए हैं, अब इनका कंट्रोल छूट रहा है तो छुड़वा लो। एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लो अमेरिका से पैसे देकर, बल्कि रूस से ले लो, ज्यादा अच्छा है। रूस से S-500 बनवा लो तुम अपने लिए। अभी तक रूस ने किसी को नहीं बेचा S-500। S-500 वो सिस्टम है जो मुबैना तौर पे ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इनका भी तोड़ निकाल रहा है। ये अभी तक अमेरिका के किसी सिस्टम के पास नहीं है। तो ये गेम इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली और इसमें पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। और मैं ये नहीं बात कर रहा कि पाकिस्तान इसी हफ्ते इस जंग में शामिल हो जाएगा, और मैं आपको बता रहा हूं ये धोखा देने लगे हैं, ये डबल क्रॉस कर रहे हैं ईरान के साथ। और ये ईरान को जिस तरह फंसाया हुआ है ना सिचुएशन में कि मारेंगे भी हम तुम ना मारो, मारेंगे भी हम तुम ना मारो, ऐसे कैसे हो सकता? हर अरब मुल्क में जहां जहां बेसिस है वो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। और ये अरब मुल्कों को खुद सोचना चाहिए था कि जब आप अमेरिकी बेसिस यहां बनाएंगे, अमेरिका को यहां पे खुले सांड की तरह फिरने देंगे, तो फिर उसका रद्द अमल ऐसे ही आएगा। अभी इमेजिन करें कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इमेजिन उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम होता टॉप क्लास, S-400 होते, उनके पास S-300 होते। ये जंग उन्होंने यूं करके जो है वो अमेरिका की फटियां पान देनी थी। उन्होंने अभी तक 8-10 जहाज गिरा चुके होते। उन्होंने F-15 और F-35 और ये सब अभी तक गिर चुके होते ही। तो इस जंग का पांसा पलट जाना था पहले एक हफ्ते में ही। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ना होने के बावजूद जो उन्होंने किया, एक मैं अपना मुवाजना करता हूं, भारत कोई सुपर पावर नहीं है, भारत के जहाज भी कोई इतने जबरदस्त नहीं है। उनका जो राफेल का सिस्टम है वो उनके S-400 के साथ इंटीग्रेट नहीं हुआ इतना अच्छा। उनके पास सोर्स कोड भी नहीं है राफेल का। हमारे पास JF-17 थंडर का हर चीज है, हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। J-10 की भी चाइना ने हमारे साथ हर चीज शेयर की हुई है। 5 दिन भारत ने हमारा फेंटा लगाया, हमारी एक एक एयर बेस को चुन के उन्होंने मिसाइलों से निशाना बनाया। सोचें, इसके बावजूद हमारा एक बेशरम खुद को फील्ड मार्शल बनवा लेता है। ईरान दुनिया की 2 सुपर पावर से लड़ रहा है जो दुनिया के सारे मामलात में फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। ना कोई फील्ड मार्शल बन रहा है, ना बनेगा, और ना वो झुक रहा है, और रोजाना जवाब दिया जा रहा है। और देखिए हमसे कैसा झूठ बोला गया जब भारत हमारे ऊपर कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा था। पता है क्या झूठ बोला अस्करी ज़राए की तरफ से? आखिर हम ड्रोन को जान के नहीं गिरा रहे, क्योंकि अगर हम ड्रोन को मारेंगे ना तो हमारी लोकेशन उन्हें पता चल जाती है, फिर वो हमें तबाह कर देंगे आके, तो हम जान के नहीं मार रहे। अब आके पता चला कि ये जो कामिकाजी ड्रोन है इनका तोड़ तो अमेरिका और इसराइल के पास भी नहीं है। भाई तुम कहां से गिरा देते? तो झूठ, हर चीज में झूठ, हर चीज में झूठ। तो तुम सऊदीया को कौन सा एयर डिफेंस प्रोवाइड करोगे यार? पहली बात। दूसरी बात, अगर वो तुम्हें ठोकने पे आ गए तो तुम क्या करोगे जानू जर्मन? और तीसरी बात, यार ये पिछले दिनों बड़ा ड्रामा चला था कि तुर्की के साथ सऊदीया का जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है। तुर्की को क्यों नहीं बुला रहे? वो तुर्की का आर्मी चीफ एर्दोगान वहां पे जाके जूनियर शहजादे से क्यों नहीं मिल रहा? खालिद बिन सलमान से, मोहम्मद बिन सलमान तो मिला ही नहीं है, क्राउन प्रिंस। क्यों नहीं शहजादा खालिद बिन सलमान से या इवन मोहम्मद बिन सलमान से तुर्की की आर्मी क्यों नहीं मिल रही? डिफेंस डील हुई थी और हमें बताया गया था कि जी ट्राइलैटरल एग्रीमेंट हो गया है। आपने कहा कि जी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है, और अभी यहां पे मुनीर मिस्त्री को बुला के बिठा के है जी वहां पे इससे बयान दिलवाने की कोशिश की जा रही है। और इसकी इतनी फटी हुई है कि बयान तक नहीं दे रहा, ना तुर्की भी नहीं है। मुझे अच्छा, अभी आते हैं ताड़ के ऊपर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा साजिश कर दिया जाए। डीसी क्या बोलोगे भाई साहब? तुम ही स्टार्ट करो भाई पहले तो। अरे कुछ नहीं यार, देखो ये सब पीटीआई सपोर्टर्स हैं। अब मैं इनकी बातों को सीरियस नहीं लेता यार। गौरव भाई आपको भी पता है ये पीटीआई सपोर्टर्स जलते हैं, आसिम मुनीर से जलते हैं सब लोग, जलन हो रही है। हाँ, एक तरफ तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा कि कल जो हमने वीडियो किया, मरियम के हाथ में चोट आई है, मरियम के हाथ के चोट को छोड़ के मुनीर चला गया सऊदी। मुझे ये बहुत ज्यादा बुरा लगा डीसी, मतलब मैं जज्बाती हो गया ये सोच के। मैं रात काफी देर तक सो नहीं पाया, कोई ऐसे कैसे कर सकता है। खैर ये तो अपनी जगह जो है सो है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे चर्चा करने वाली बात तो एक ये भी है, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, एक दो मैं भी देख रहा था, कई सारे क्लेम्स देख रहा था कि जिस तरीके से जिस वेव के साथ ईरान ने शुरुआत किया था, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूएस, जैसे कि यूएस बेस पे भी अटैक हुए हैं
और यूएस को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। इसराइल के अंदर भी मिसाइल्स गिर रहे हैं, इसराइल को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जो नुकसान किया है ईरान का, वो कई गुना ज्यादा है अमेरिका और यूएस इसराइल की तुलना में, अगर हम देखें तो। ठीक है। और साथ ही साथ जहां तक ये बात कर रहे हैं पाकिस्तानी की सऊदी वाले बेस इस्तेमाल करने दे रहे हैं तो अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, भाई यूएई के भी तो नागरिक मारे जा रहे हैं ना। मैं देख रहा था 4 या 5 लोग यूएई के अंदर मारे गए हैं, आम नागरिकों की भी तो जान जा रही है ना। तो क्या होगा अगर सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, ये सारे मुसलमान जो भी मुल्क हैं, ये अगर मिलके ईरान पे भिड़ गए तो फिर क्या होगा उसके बाद? सबसे ज्यादा तो पाकिस्तानी मारे गए सर अटैक्स में। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा मारे गए। हाँ, यूएई के अंदर भी मैंने सुना कल एक और पाकिस्तानी मारा गया है, और अपने अंदर तो पता नहीं अपने अंदर तो खुद अपने फौजी मार रहे हैं इनको, दूसरा क्या मारेगा। ठीक है। तो देखना ये दोस्तों कि क्या यहाँ पे पाकिस्तान, सऊदी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को तलब किया है आसिम मुनीर को, तो क्या अब कैसे कैसे डिफेंड करता है पाकिस्तान जो है सऊदी को? क्या यहाँ से बॉर्डर फोर्स अपना गर्म करेगा? बॉर्डर एक तरफ तो अफगानिस्तान ऑलरेडी ठोक रहा है पाकिस्तान को, तो क्या अब जब एक तरफ पाकिस्तान के पास फ्यूल नहीं है, इनकी फटी हुई है ऑलरेडी, तो क्या ऐसे में ईरान के साथ बॉर्डर गर्म करेंगे? कि अगर गर्म करेंगे तो क्या ईरान को गर्म नहीं कर देगा? तो ये भी अब देखने वाला सिनेरियो है। अगले एक हफ्ते में हमें धीरे धीरे सब कुछ अनफोल्ड होता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन अब हम लोग आइसोलेट करने का समय आ गया है। सुनने में तो यही है ना कि ईरान बॉर्डर पे इन लोगों ने अपनी कुछ सेना लगाई है। हाँ बिल्कुल, ये भी खबर चली है दोस्तों, बता दूं आपको कि ईरान बॉर्डर पे कुछ ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट जो है पाकिस्तान ने बढ़ाए हैं विद आर्टिलरीज। सो लेट्स सी, उसी बीच में सऊदी से फिर आसिम मुनीर को बुलाना अब कैसे करेंगे? बिकॉज ये बात तो बिल्कुल सही है, इनके पास तो खुद का कोई डिफेंस नहीं है, तो ये सऊदी को क्या ही वहाँ एयर डिफेंस प्रोवाइड करवाएंगे। अब लेट्स सी कैसे ध्यान भटकाते हैं ईरान का, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो अब तो डीसी आइसोलेट होने का वक्त आ गया है, पहले आइसोलेट होते हैं हम लोग। चलो, ले लिया सांस? हाँ ले लिया भाई, सांस ले लिया आप लोगों ने भी? ठीक है, चलिए। माय प्लेजर। अक्सर लोग कहते थे ये आईएसआई का एजेंट है, ये मोदी का, यहां से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा आगे हो गया। आईएसआई का एजेंट है, ये मोदी का पोस्टर बॉय है चीमा साहब। जो मैंने देखी है नफरत वेजिटेरियन कौम की नजरों में देखा है, जो मेरे खून के और मेरे बच्चों के खून के प्यासे हैं, मैं डर के वापस आ गया और मैं कहा खुदा दा ना गया, शुक्र है अल्लाह की जात का कि पाकिस्तान मौजूद है आज। बल्कि इसी से विश्व गुरु साहब को 30 डेज की इजाजत दी गई है कि आप रशिया से तेल ले सकते हैं। लफ्ज ये मेरा आपने नोट नहीं किया चीमा साहब? नहीं नोट, 56 इंच की छाती हो, विश्व गुरु हो, और साथ लफ्ज इस्तेमाल किया है मैंने 30 दिन की इजाजत दी है। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं मोदी की ऑयल डिप्लोमेसी है ये। मोदी दी पैरां च पै के माफी मंगण वाली डिप्लोमेसी जे हुण राजी हो? हुण पैरां च पै के इजाजत लफ्ज आपने इस्तेमाल, इजाजत किसको दी जाती है? विश्व गुरु को इजाजत की लोड़ होती, जरूरत होती विश्व गुरु को? माई बाप इजाजत दे दें, अगर आप बुरा ना मनाए तो हम 30 दिन के लिए ले, इसका मुंह देखो ना, अगर आप बुरा ना मनाए तो ये इजाजत है चीमा साहब। और ये कैसे वेजिटेरियन है चीमा साहब? मैं अगले दिन सोच रहा था जिन्होंने ये कैसी नई पार्टी है, कैसा ये आरएसएस का एजेंडा है, जिन्होंने मजहब को चेंज कर दिया इतना, जो वेजिटेरियन है चीमा साहब, जो कहते हैं जानवर को ना मारो इसको तकलीफ होनी। जैनिज्म देखो, बुद्धिज्म देखो, आज वो पूरी दुनिया के खून के प्यासे चीमा साहब। कभी वो अरबों का खून देखना चाहते हैं, कभी वो पाकिस्तान का खून देखना चाहते हैं। हाँ क्या लॉजिक दिया यार, सच में यार, मतलब ताड़ ने आइसोलेट तो करता है यार, हमें बहुत तगड़े तरीके से आइसोलेट करता है। एक तो दोस्तों इसने शुरुआत में ये कहा है कि यार मैं तो जब भारत गया तो मैं तो नफरत देख के वहां हैरान रह गया, और फिर मैं अच्छा हुआ, मैंने मनी मन बोला अच्छा हुआ पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान है, ये है वो है। अब तो देखो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने इनको इनवाइट करा, या फिर एक एक लानत भेजना चाहिए उन लोगों को, ठीक है, जिसके घरों में रह के ये खा के गया है ये सांड। लेकिन खैर आइसोलेशन पे बात करते हैं डीसी सबसे पहले। चलो ठीक है, वाले अब भी वो अगर मान रहे हैं कि हमने गलत किया है, सुअर को अपने घर में घुसा के तो गंगा जल का छिड़काव कर लो पूरे घर में भाई। हाँ भाई जरूरी है। और वेजिटेरियन को वेज खाने वाली कौम तो युद्ध लड़ ही नहीं सकती है, ये कैसे खून के प्यासे हो गए? ये कैसे हमें घर में घुस घुस के मार रहे हैं यार? खून के प्यासे हैं किसके? पाकिस्तानियों के, वो तो हैं, पाकिस्तानियों को खून के प्यासे तो हैं भाई। इनको तो पेलना है चाहे कुछ भी हो जाए।
यार यही देखो, वैसे तो खैर इनको 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 कौन ही इस लॉजिक से डिस्कशन करे इनके साथ में, लेकिन जैसा कि टार ने कहा वेजिटेरियन कॉम है, तो इसी वेजिटेरियन कॉम ने तुम्हारे 2 टुकड़े किए हैं टार, वैसे बता भाई दो भाई। तगड़ा, मतलब आइसोलेट बहुत तगड़ा करता है यार। मतलब तगड़ा इंडिया किया आइसोलेट। रूस से तेल लेना अभी तक बंद नहीं किया इंडिया ने, अभी नहीं। तक बंद नहीं किया भाई, प्रॉपर उतना ही चल रहा है। और सुनने में सर ये आया उस पहले से और ज्यादा ही लिया है इंडिया ने। कल मैं कोई न्यूज देख रहा था, उसमें यही बता रहे थे कि शायद पहले से ज्यादा पिछले महीने लिया है सर इंडिया ने। पिछले महीने से। हाँ, पहले से ज्यादा लिया है। बताओ कहां से बंद कर दिया इंडिया ने रूस से तेल लेना। एक मुझे नहीं, अच्छा चलो ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, हमने बंद कर दिया, हम आइसोलेट हो जाते हैं एक समय के लिए, हम आइसोलेट हो भी जाते हैं। लेकिन ताड़ मुझे ये बता, तुम्हारे तो बगल में ईरान है यार, ईरान ने पाइपलाइन भी खींच दिया तुम्हारे लिए यार, तुम क्यों नहीं तेल ले पाए उससे यार? तुम्हारा तो मुनीर यार, मतलब उसकी तो बोलती चल रही है पूरी दुनिया भर में है। तुम्हारे तो संबंध भी अच्छे हैं ईरान के साथ में, ले लो तुम्हारे तो उसे। संबंध भी बड़े जाति संबंध है यार, तुम्हारे भी हैं और तुम्हारे मुनीर के भी हैं। मुनीर तो है ही है ना, ससुराल है मुनीर की तो। बिल्कुल। हम्म। तो फिर तुम यार ईरान से क्यों नहीं तेल ले पा रहे हो यार? तुम्हारे तो बगल में है वो ईरान। लेकिन खैर दोस्तों देखो, यही होता है जब गरम गरम आलू, ताड़ या चीमा जो है अपने कहीं विशेष अंग के अंदर जब समझ गए। यही होता है बहन जैसी बीवियां जब होती हैं, सीधा बोलो। हाँ वो तो लॉजिक पे बात है सर, वो तो लॉजिक वाली बात है। एक बात लेकिन दोस्तों, एक बात समझ लेनी चाहिए हम सभी इंडियंस को, और वो ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तानी चाहे 25 साल कहीं विदेश में रह जाए, चाहे 50 साल रह जाए, चाहे इनका पूरा एक जनरेशन विदेश में पल जाए, बढ़ जाए, लेकिन अगर उसके नाम के पीछे पाकिस्तानी है, या फिर वो पैदा कहीं पाकिस्तान में हुआ है, या पैदा नहीं भी हुआ है लेकिन उसके माँ बाप कहीं पाकिस्तानी है, तो उसकी जो मानसिकता है आपको वही दिखेगी जो ताड़ के अंदर आपको अभी दिख रही है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेज खाने वाले कब से खून के प्यासे हो गए, इसको पता नहीं है, लगता है इसने हिस्ट्री, खैर इसको क्या ही पता रहेगा हिस्ट्री के बारे में हमारा। ऐसी ठीक है। बात नहीं है, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो कि भाई समझ चुके हैं कि पाकिस्तानी कौम ना सुअर कौम है। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं गौरव भाई, ऐसे मतलब लोग भी हैं। मैं नाम ले अच्छा, सकता हूँ, ठीक है। जैसे नाम, तो ऐसे मत नाम कहो तो, कि जो पाकिस्तानी मतलब बाहर रह रहा है, पाकिस्तान तो उसके नाम पीछे तो लगा लो, हुआ एक है, का ऐसा। नाम तो लो जरा। अरे एक का नाम तो बताओ, कौन, किसकी बात कर रहे हो, एक कौन तो है? आपके आरिफ अजागिया सर हैं, वो तो इनको हाँ, सुअरों को ठोक ठोक के पेलते हैं, आरिफ अजागिया। अच्छा, अरे ठीक है। और एक एक वो है ना, क्या नाम है उसका, कृष्णा करके नाम रखा है ना उसने अब तो अपना अच्छा वो तो, अजनबी, हाँ ठीक ठीक, जो यूएस के अंदर रह रहा है, हाँ। यूएस ठीक में है, रहता है। एक्सेप्शनल केस है मैं वो, कुछ एक्सेप्शनल कागज केस भी है हैं। सर। हाँ वो ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, मान सकता हूँ कुछ हद तक मैं अब ठीक है, ठीक है, ओके। आइसोलेट मुझे मत करो यार, पहले से आइसोलेट पड़ा हुआ हूँ। अच्छा तो दोस्तों तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे। भाई आज फाइनल है अपना, आज फाइनल है, और पता नहीं क्या होगा। देखो वैसे क्लिप क्रिकेट को लेके भी था, लेकिन मैंने ओवर एक्साइटेड अभी मैं होना नहीं चाहता वो वीडियो के, अब मैच जीतने के बाद। चलो, ओके, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद भाई।